किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, दिल ना उम्मीद नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गमों की शाम मगर शाम ही तो है। आज की स्टोरी अमेरिका के एक कपल की। पति पत्नी के बीच में रिश्ता कुछ ठीक नहीं चल रहा था। दोनों के बीच में रोज झगड़े हुआ करते थे, अनबन हुआ करती थी। बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि दोनों ने डाइवोर्स लेने का फैसला किया। अब जब डाइवोर्स होता है तो पति को अपनी पत्नी को एक सर्टेन अमाउंट पे करना होता है। वो अमाउंट इतना ज्यादा बड़ा होता है कि जब वो अमाउंट वो पति पे करता है तो उसके पॉकेट में सिर्फ और सिर्फ $70 ही रह जाते हैं। उसे समझ में नहीं आता है कि अब क्या किया जाए। जब वो अपनी पर्सनल जिंदगी को पलट करके देखता है तो वो देखता है कि उसकी लाइफ बिल्कुल तबाह हो चुकी है। पैसों के नाम पे उसके पास सिर्फ $70 है और रिश्तों के नाम पे कुछ नहीं बचा। उसकी वाइफ उसे छोड़ के जा चुकी है। वो सोचता है कि अब अपनी जान दे देता हूँ, इस दुनिया को छोड़ के चला जाता हूँ, मर जाता हूँ। फिर वो सोचता है कि जब ये $70 बचे हैं तो क्यों नहीं इन्हें खर्च कर लिया जाए, थोड़ा इंजॉय किया जाए, उसके बाद जान दे दूंगा और मर जाऊंगा। तो वो निकल पड़ता है कैसीनो की ओर। जुआ खेलूंगा, मौज करूंगा और फिर मर जाऊंगा। जब कैसीनो पहुंचता है तो लाइन बहुत ही लंबी होती है। अपने बारी का वेट करने लगता है। पास में ही एक न्यूज़पेपर पड़ा होता है। जब वो उसे उठा के पढ़ने लगता है तो उसमें एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ होती है। वो न्यूज़ ये होती है कि सरकार ने एक बहुत ही बड़े खदान की नीलामी अनाउंस की होती है, जहाँ पे सरकार ने ये सोच के खुदाई शुरू की थी वहाँ से सोना निकलेगा। वो एक गोल्ड माइन है, पर ऐसा नहीं होता है। तो नीलामी का डेट अगले दिन ही होता है। ये इंसान सोचता है क्यों ना मरते मरते कुछ अलग किया जाए, नीलामी में शामिल हुआ जाए। अगर कुछ मिल गया तब तो ठीक है, वरना वही गड्ढे में कूद करके अपनी जान दे दूंगा। ये सोच करके वो उस कसीनो से निकल जाता है और अगले दिन बताए गए एड्रेस पे सही टाइम पे पहुंचता है। वहां जा करके देखता है कि इसके अलावा वहां पे और कोई नहीं आया है। ये थोड़ी देर वेट करता है। वेट करने के बाद भी और कोई नहीं आता है। ये अकेला होता है जो उस नीलामी में पार्टिसिपेट करता है और आखिरकार सिर्फ $70 में ये उस बहुत ही बड़े खदान का मालिक बन चुका होता है। अब जब ये सोच रहा होता है कि इस खदान के साथ क्या किया जाए तो इसके पास कुछ लेबर आते हैं जो उसी खदान में काम कर रहे होते हैं। वो उससे पूछते हैं कि सरकार आप बताइए कि अब क्या किया जाए, क्योंकि आप इस खदान के मालिक हैं। हमें आज भर के खुदाई का तो पैसा मिला हुआ है। अब आप बताइए कि हम खुदाई करें या फिर चले जाए। ये सोचता है और फिर जवाब देता है कि अगर आपको पैसा मिला हुआ है तो खुदाई कीजिए, देखते हैं क्या होता है। और सबसे बड़े सरप्राइज की बात ये होती है कि जब वो लेबर खुदाई करते हैं तो सिर्फ 3 फीट की खुदाई के बाद एक सोना निकल जाता है और ये इंसान उस बहुत ही बड़े गोल्ड माइन का अब मालिक बन चुका होता है, जो कि आगे चल के एक बहुत ही बड़ा मिलियनर बनता है। फ्यूचर में जब इसका इंटरव्यू लिया जाता है तो न्यूज रिपोर्टर इससे एक सवाल पूछती है कि सर ये बताइए, जिंदगी और मौत के बीच में क्या अंतर है। तो ये जवाब देता है सिर्फ 3 फीट का अंतर है। ये स्टोरी से हमें ये मोरल मिलता है कि हमारी ज़िंदगी में हमें थोड़ा टाइम देना चाहिए, पेशेंस बनाए रखना चाहिए, धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए। स्पेशली उस टाइम जब हम पूरी तरीके से अकेले पड़ चुके होते हैं, पूरी तरीके से टूट चुके होते हैं। क्योंकि मैंने कहीं ऐसा पढ़ा था कि वो खुदा टूटे हुए चीज़ों का बहुत ही खूबसूरती से इस्तेमाल करता है। जब बादल टूटता है तो बारिश होती है, जब मिट्टी टूटती है तो फसल होती है और जब बीज टूटता है तो पौधे होते हैं। तो अगली बार जब आप जिंदगी में अकेला महसूस करें, टूटा हुआ महसूस करें, तो ये समझ लीजिएगा कि वो खुदा आपका किसी बहुत ही खूबसूरत जगह पे इस्तेमाल करने वाला है। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो हमेशा की तरह इसे लाइक करके अपना बहुत सारा प्यार दीजिए। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक कीजिए सो दैट यू डोंट मिस अनदर अपडेट फ्रॉम आवर चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, गो फॉर योर गोल।